ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 10, विषय गणित, अध्याय सांख्यिकी की तृतीय कक्षा को अध्ययन कराने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व आपने बहुलक के बारे में, उनके डेरिवेशन और उनके उस पर आधारित प्रश्नों को हल किया था। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अनुसार आज हमारी तृतीय कक्षा में हमारे जो बिंदु हैं वो माध्यिका है। माध्यिका को कैसे ज्ञात करेंगे, माध्यिका क्या है, उसको हम समझेंगे। नंबर 2, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को कैसे बनाएंगे, बनाना सीखेंगे। दिए गए वर्ग अंतराल से माध्यिका निकालना। जो वर्ग अंतराल हमारा दिया गया होगा उसको उसके अनुसार हमें माध्यिका के सूत्र से माध्यिका को ज्ञात करेंगे। नंबर 4, संचयी बारंबारता वक्र, जिसे त्वरण, जिसे ग्राफ पेपर के माध्यम से हम उसका निर्धारण करेंगे। यह हमारे आज के शिक्षण बिंदु हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से आज हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे। आइए प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चलें। प्रथम शिक्षण बिंदु है माध्यिका। माध्यिका मीन। ये माध्यिका क्या है? ये माध्यिका क्या है? माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान ज्ञात कराता है। माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मानक हमारे हैं उन्हीं के अनुसार माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों के बीच यानी मध्य बिंदु के प्रेक्षण का मान ज्ञात कराता है। अर्थात माध्यिका का यहाँ शाब्दिक अर्थ ही है मध्य, मीडियन। इसका बीच का मध्य का बिंदु यहां से ज्ञात होगा। अर्थात यहां पर यदि आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े हों तो उनकी मध्यिका को ज्ञात करने के लिए हमने देखिए एक छोटा सा प्रश्न लिखा है। ये आंकड़े दिए हुए हैं 2, 12, 0, 9, 5, 12, 15, 7, 4 की मध्यिका क्या होगी। ऐसे आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। इनकी मध्यिका को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? हम ऐसे आंकड़ों को आरोही क्रम में रखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम में रखेंगे। आरोही क्रम। आरोही क्रम यहां देखें। आरोही क्रम क्या है? 0, 2, 4। 0, 2, 4। उसके बाद आता है 5, बाद आता है 7। 7 से बड़ा होगा 9, 9 से बड़ा 12, 15। इस तरह से हमने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया है। अब आप यहां देखें तो हम देखें कि ये 3 और ये 3, इनकी मध्यिका ज्ञात करेंगे। यहां पर गिनेंगे, काउंट करेंगे कि कितने आंकड़े हमको दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां पर n इजिकल टू 8। 8 संख्या किस प्रकार की है? 8 संख्या सम संख्या है। सम संख्या को माध्यिका ज्ञात करने के लिए यहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे n/2। वहां पर प्लस n/2 +1 वहां पर।
वहां पद और बटे का पूरे का 2। यहां देखेंगे n बटे 2 अर्थात n का मान आ गया 8, तो n बटे 2 यहां से n अपॉन 2 का अर्थ यहां पर 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 यहां कौन सा पद है 1 2 3 4 अर्थात चौथा पद है उसका मान है 5। अब दूसरा है n बटे 2 प्लस वहां पर n अपॉन 2 प्लस 1 कितना होगा 8 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। पांचवा पद कौन सा होगा पांचवा पद 1 2 3 4 5 ये होगा आपका पांचवा पद होगा 7। अब हमें क्या करना है इन दोनों को ऐड करना है तो माध्यिका क्या होगी इज इक्वल टू 5 प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 बटे 2 बराबर कितना है 6 इसकी माध्यिका आएगी इस प्रश्न की तो क्या होगी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ये माध्यिका इसकी ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार से अवर्गीकृत आंकड़े हों तो उनकी माध्यिका इस प्रकार से यदि n सम है तो सूत्र लगेगा n बटे 2 वहां पर प्लस n बटे 2 प्लस 1 वहां पर बटे 2 अर्थात इस प्रश्न को हम इस माध्यम से माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं। आइए द्वितीय शिक्षण बिंदु संचयी बारंबारता बनाना। संचयी बारंबारता को बनाने के लिए हमने एक छोटा सा प्रश्न लिया है। इस प्रश्न की सहायता से हम संचयी बारंबारता का निर्माण करेंगे। यहाँ पर कुछ छात्रों के प्राप्तांक दिए हैं हमने, उन प्राप्तांकों के आधार पर देखिए छात्रों की संख्या 3 है, 3 छात्रों के अंक 20 आते हैं, 5 छात्रों के अंक 25 आते हैं, 12 छात्रों के अंक 30 आते हैं, 6 छात्रों के 35, 4 छात्रों के 40, 1 छात्र के 45। इसकी सहायता से हम संचयी बारंबारता का निर्माण करेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है उनको हमने लिख लिया, प्राप्तांक इस तरह से लिख लेते हैं। छात्रों की संख्या जो कि बारंबारता कहलाती है, बारंबारता को इस तरह से लिख लेते हैं। संचयी बारंबारता को निर्माण करने के लिए विधि को हम अपनाएंगे। देखिए 3 है तो 3 यहाँ लिख लेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, 3 लिख लेंगे। 3 और 3 प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा 8। अब यहाँ 8 को पुनः लिख लेते हैं, 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20 बराबर 20। 20 को यहाँ फिर लिख लेते हैं, 20 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना है 26 आएगा। 26 को यहाँ फिर लिख लेते हैं, 26 प्लस कितना है 4 है, तो 26 और 4 30 आता है। 30 को यहाँ पुनः लिख लेते हैं, 30 प्लस 1 बराबर 31। इस तरह से पुनः एक बार देख लें, 30 को 5 से जोड़ें तो ये प्राप्त होता है, 8 को यहाँ 12 से जोड़ें तो ये प्राप्त होता है, 12 को यहाँ 6 से जोड़ें तो ये प्राप्त होता है, इसको 4 से जोड़ें तो ये प्राप्त होता है, इसको यहाँ इस तरह से जोड़ें। इस तरह से हम क्रॉस के माध्यम से जोड़ सकते हैं, संचयी बारंबारता प्राप्त होती है। तीसरा बिंदु है शिक्षण, दिए गए वर्ग अंतराल से माध्यिका निकालना। एक वर्ग अंतराल दिया होगा और वर्ग अंतराल के माध्यम से हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो वर्ग अंतराल यदि दिया है तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता की भी आवश्यकता होती है। अभी हमने
पिछले बिंदु में संचयी बारंबारता को निकालने की कोशिश की थी, आपको समझाया था। यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न दिया है, बाहर किलोग्राम में विद्यार्थियों की संख्या 40 से 50 के किलोग्राम भार के 2 बच्चे हैं, 45 से 50 किलोग्राम भार के 3 बच्चे हैं, 50 से 55 किलोग्राम भार के 8 बच्चे हैं, 55 से 60 के 6 बच्चे हैं, 60 से 65 के 6 बच्चे हैं, 65 से 70 के 3 बच्चे हैं, 70 से 75 के 2 बच्चे हैं। तो सबसे पहले ये बारंबारता दी है, बारंबारता के आधार पर हम संचयी बारंबारता का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें कि भार लिख लें, यहाँ पे भार और यहाँ पे बारंबारता ये हम लिख लें। बच्चों की जो संख्या है उसको बारंबारता लिख लें, बारंबारता। और यहां पर संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब देखें 40, 45 इसका है संख्या 2, 45, 50 इसकी संख्या है 3, 50, 55 इनकी संख्या है 8, 55 से 60, 55 से 60 इनकी संख्या है 6, 60 से 65 इनकी भी संख्या 6 है, और 65 से 70 इनकी संख्या है 3, और 70 से 75 इनकी संख्या है 2। संचयी बारंबारता को कैसे हमने बनाया था, एक बार पुनः सीख लें संचयी बारंबारता बनाना। संचयी बारंबारता में सबसे पहला अंक दिया हुआ था 2, उसको जोड़ लेते हैं। अब 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। पुनः एक बार देख लें संचयी बारंबारता को, इसमें गलती हो जाएगी तो प्रश्न गलत हो जाएगा, इसलिए पुनः देखें। ये संख्या हम यहाँ पे सबसे पहले उतार लेते हैं, वही प्रोसेस है, उसको लिख लीजिएगा। 2 इसको देखिए, 2 को 3 से जोड़ा तो क्या आएगा 5, 5 को 8 से जोड़ा 13, 13 को 9 से जोड़ा 19, 19 को 6 से जोड़े कितने होंगे, 19 से 6 को जोड़े 25 आएगा, 25 को 3 से जोड़ेंगे तो 28 आएगा, 28 को 2 से जोड़ेंगे तो 30 आएगा। ये हमने इसकी चेकिंग भी कर ली, सूत्र चेकिंग भी कर ली। अब यहाँ पर देखें कि बारंबारता का जो मान है वो बारंबारता n बराबर इसका मान और यहाँ जो आएगा इसका समेशन जो आएगा उसका मान बराबर होना चाहिए, अर्थात समेशन ये होगा n = कितना होगा 30 होगा। अब यहाँ जोड़ के देखते हैं, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28 और 2 30, अर्थात यहाँ पर ये मान सही आ गया। अब इसका ये देखें सम है कि विषम, यह संख्या सम संख्या है, n कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो क्या निकालते हैं n/2 = 30/2 = 15 आता है। n/2
इजिकल टू 30/2 इजिकल टू 15। अब देखिए 15 किस में जाएगा, 15 जाने का अर्थ ये है कि ये इस वर्ग अंतराल में जाएगा। ये वर्ग अंतराल है हमारा, इस प्रकार का ये वर्ग अंतराल प्राप्त होता है। इस वर्ग अंतराल को देखें 55 से 60 वाला, इसकी बारंबारता 6 है, इसकी संचयी बारंबारता 19 है। अब दिए गए वर्ग अंतराल से माध्यिका को निकालेंगे, उसके लिए एक सूत्र निर्धारित है, उस सूत्र को हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके पश्चात उन मानों को, दिए गए इन मानों को उनमें उस सूत्र में हम रखेंगे, उसके पश्चात वर्ग अंतराल का मान निकल के आएगा। माध्यिका का ये सूत्र है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब ये मान हम इस जो सारणी हमने बनाई है उसी के आधार पर हमें ज्ञात है, उन्हीं को मानों को हम रखते हैं। हमने ये सर्कल के अंदर ये रेक्टेंगल बना दिया है। यहाँ पे L1 का अर्थ ये है, L1 का अर्थ ये है आपका, ये वर्ग अंतराल की लोएस्ट सीमा उसकी क्या है, लोएस्ट सीमा है यहाँ पर L1 इजिकल टू 55। यहाँ दिया हुआ L1, ये L1 है, ये L2 है। L1 n/2 यहाँ हमने ज्ञात कर ली है, n/2 इजिकल टू 15 है, यहाँ मान रखेंगे। अगला है CF। CF का यहाँ अर्थ ये है जो बारंबारता है उसमें जो संचयी बारंबारता है उसके पहले वाला पद आता है। CF इजिकल टू यहाँ होगा 19 है, सामने 19 से पहले क्या है 13, अर्थात यहाँ पर CF का मान 13 आया। अब आता है F को सबको मालूम है आप लोगों को, F क्या होती है, बारंबारता होती है। F का मान ये निकल के आ गया, F इजिकल टू 6। अब आपने H का मान कैसे आएगा, H इजिकल टू L2 माइनस L1, अर्थात 60 में 50 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 55 को घटाएंगे तो कितना आएगा, H इजिकल टू 5 आएगा। सब मान आपको प्राप्त हो गए। अब इन सब मानों को यहाँ पे हम क्रमबद्ध तरीके से रख देंगे। L1 55 ब्रैकेट लगाएंगे, n/2 का मान 15 दिया हुआ है, 15 लगा देंगे, माइनस का साइन है, CF का मान इससे ऊपर वाला ये मान 13, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अपॉन F का मान आपको मालूम 6 यह मान, इंटू H का मान 5। इस तरह से ये मान हमने सब लगा दिए। अब देखिए इजिकल टू 50 55 धन, इसमें से निकालेंगे तो 15 में से 13 गए, 2 बचे, 2/6 और गुणा 5, ये हो जाएगा 55 धन 5 दूनी 10, 10/6 बराबर के लगभग 55 धन 1.6 को हम जोड़ दें तो ये मान आएगा 56.6। इस प्रकार से जो हमें प्रश्न दिया था एक, ये भार, विद्यार्थियों की संख्या, उनका अंतराल दिया था, उनकी मध्यिका को कैसे निकालते हैं हमने आपको निकाल के दिखाया। भार बारंबारता के आधार पर संचयी बारंबारता बनाते हैं, संचयी बारंबारता के आधार पर n का मान निकालते हैं, n के मान को देखते हैं ये धनात्मक है, ऋण वो सम है या विषम, सम संख्या ले तो यहाँ पर n/2 का मान ज्ञात करते हैं, n/2, क्योंकि माध्यिका का ये मुख्य सूत्र है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इस सूत्र को याद कर लेते हैं, n/2 यहाँ से प्राप्त किया, L1 उसके बारंबारता है,
ये लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है इसकी, इसका ये बारंबारता है, इससे पहले की बारंबारता CF होती है। तो इस तरह से सब मानों को हम यहाँ पर सम लगाते हैं और मध्यिका का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम, और भी प्रश्न दिए हैं उनका हम रिवीजन करेंगे, उनको करेंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आइए शिक्षण बिंदु 4 की ओर चलें। संचयी बारंबारता वक्र या तोरण बनाना। तोरण बनाने के लिए सबसे पहले हमें संचयी बारंबारता का निर्माण करना पड़ेगा। जिसको बारंबारता दी है उसी के आधार पर 12 12 में प्लस 14 कर दें तो इजिकल टू 26, 26 में 8 कर दें तो 34, 34 में 6 जोड़ दें तो 40 होता है, और 40 में 10 जोड़ दें 50 होता है। इस तरह से ये संचयी बारंबारता का निर्माण हम कर लेते हैं। उसके बाद इसके तोरण बिंदु है 120 12, 120 12, दूसरा है 140 140 और 26, तीसरा है 160 34, तीसरा है 180 और 40, चौथा है 200 और 50। इस तरह से तोरण बिंदु हमने प्राप्त कर लिए हैं। तोरण बिंदुओं के आधार पर हम ये तोरण का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले दो अक्षे चाहिए, एक एक्स अक्ष है ये और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष का पैमाना चाहिए, तो पैमाना हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपए। 1 सेंटीमीटर जो प्रदर्शित करेगा उसका मान होगा 10 रुपए। वाई अक्ष का पैमाना यह है, वाई अक्ष का पैमाना जो संचयी बारंबारता को इसको प्रदर्शित करता है उसका पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 श्रमिक। 1 सेंटीमीटर होगा उसको कहेंगे 5 श्रमिक। इस तरह से ये हमारा पैमाना है। तोरण बिंदु के आधार पर, इस पैमाने के आधार पर हम इसका तोरण का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखें कि 120 है एक्स अक्ष और ये है 12 है वाई अक्ष। तो 120 हमने इसको आसानी से लिख रखा है, यहाँ पे ये 120 है और इस पे 12 है, तो 12 10 के ऊपर 2 लाइनें होंगी, 12 सेंटीमीटर ये होगा। इस तरह से ये इसको लंब डाल देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे लंब जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है ये बिंदु आता है हमारा ए बिंदु। इसी प्रकार के दूसरा 140 और है 26 हमारा यहाँ आएगा 20 के ऊपर आएगा, पैमाने से मेजर कर लेंगे पैमाने की सहायता से, और उस पर 140 यहाँ पे इस तरह से लाते हैं इस तरह से, और 140 को ध्यान रखते हुए इस तरह को हम ये इसको पैमाने की सहायता से मिलाएंगे, ये बी बिंदु प्राप्त होता है। इसके बाद आता है 160 और 34। 160 हमारा ये है, इस पर लंब खड़ा कर देते हैं पैमाने की सहायता से इस पर, और है इसका 34 का अर्थ है कि 30 के ऊपर होना चाहिए, तो ये लगभग इस तरह से 160 और ये इस तरह से प्राप्त होता है, ये सी पॉइंट प्राप्त होता है। इसके बाद 180 और 40, 180 पे लंब खड़ा करते हैं 180 ये इस तरह से, और ये 40 यहाँ पे मिलता है दोनों, ये है पॉइंट डी। और उसके बाद आता है 200 और 50। 200 हमारा ये दिया हुआ है, हमने पैमाने से पहले ही निकाल के रखा है, और ये हमारा है 50, तो यहाँ पर 50 पैमाने की सहायता से इसको मेजर करते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर इसका मिलान कर देते हैं, ये सब बिंदु आता है डी ई। इस तरह से इनको मिला देते हैं इस तरह से ए बी सी डी ई इस प्रकार का तोरण का निर्माण कर लेते हैं। आज का जो हमने कार्य किया है, जो अध्ययन किया है, उसी पर आधारित हमने कुछ प्रश्न दिए हैं। ये आपके लिए गृह कार्य का कार्य करेंगे। इनको निम्नवत हैं। प्रश्न नंबर 1, माध्यिका क्या है? माध्यिका के विषय में आप क्या समझते हैं उसको हम लिखेंगे, उसको आप अध्ययन करके लिखेंगे और याद भी करेंगे। प्रश्न नंबर 2, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 9, 15, 16, 20 की माध्यिका ज्ञात करो। इस प्रश्न की जो
है दिया है उसकी माध्यिका ज्ञात करेंगे। प्रश्न नंबर 3, दिए गए प्रश्न की इसमें संचयी बारंबारता को बनाएंगे आप। हमने ये छोटे छोटे प्रश्न दिए हैं, इनको आप करेंगे। और जो हमने आज कराया है माध्यिका को ज्ञात करने का जो सूत्र बताया था, उसका आप रिवीजन करेंगे जिससे आप अगली बार कक्षा में अच्छी तरह से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आज की कक्षा में यही आपका गृह कार्य है। आज की कक्षा का ये आप गृह कार्य इसको अच्छी प्रकार से आप करेंगे। आज हमने सभी बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा कर ली है। अब हमारा की पॉइंट्स हैं, हमने क्या क्या अध्ययन किया है उनके विषय में आपको पुनः एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखेंगे। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी के बारे में हमने आपको अध्ययन कराया। एक असंग्रहित आंकड़ों को संग्रहित आंकड़ों के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, और वो सूचनाएं किस तरह की होती हैं, वो संख्यात्मक सूचनाएं होती हैं, वो सांख्यिकी के अंतर्गत आती हैं। इसका हमने विस्तार से चर्चा की थी, आपको इसको ज्ञान अर्जित कराया था, इसको जानेंगे। माध्य क्या है, माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधियां हमने बताई थी आपको। एक डायरेक्ट मेथड बताया था, एक कल्पित मेथड बताया था, एक पग विचलन विधि से बताया था। हमने दिखाया था कि आपको तीनों विधियों से उत्तर एक ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से बहुलक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, जो पद बार बार किसी समूह में आता है वो क्या कहलाता है, हमने विस्तार से इस पे चर्चा की थी, वो बहुलक कहलाता है। बहुलक की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों होती है, किन के लिए ज्यादा आवश्यक है, तो हमने इसको उदाहरण के तौर पर व्यापारी और उद्योग में, अर्थात त्योहारों पर जिस चीज की मांग बढ़ जाती है वो क्या कहलाता है, बहुलक की आवश्यकता के अनुसार उसको हमने प्रदर्शित भी किया था। माध्यिका क्या है, माध्यिका क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो गणना करते हैं उसी के अंतर्गत माध्यिका का अर्थ यही है कि मध्य बिंदु जो प्रेक्षण में प्राप्त होते हैं उनका क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, उसको हमने ज्ञात किया था। संचयी बारंबारता क्या होती है, बारंबारता दी होती है, उसके आधार पर हम संचयी बारंबारता का निर्माण करते हैं। संचयी बारंबारता के निर्माण के आधार पर हम माध्यिका का भी निगमन कर दे, माध्यिका को भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके आधार पर संचयी बारंबारता से तोरण या वक्र का भी निर्माण किया जा सकता है। इस तरह से ये आपके की पॉइंट्स है। आशा करता हूं कि आपने इन शब्दों को अच्छी तरह से सुना है, समझा है और उनको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। आज की कक्षा का यही समापन होता है। धन्यवाद।